जो आज आप ये अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें आपके माइंड का बहुत ही बड़ा हाथ है। पर अगर आपने उसको अच्छे से यूज़ नहीं किया तो वो आपकी ज़िंदगी को उजाड़ भी सकता है। मैंने ये सुना है कि एक एवरेज इंसान की लाइफ में दिन में 70,000 थॉट्स चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। पर अगर आपके थॉट्स अनप्रोडक्टिव, यूजलेस और नेगेटिव हैं तो उन थॉट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आपके थॉट्स का आपके माइंड के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है? आप डिप्रेस, एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, लोनली, डिसअपॉइंटेड ये सब बन सकते हैं। पर अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो कुछ थॉट्स से हमें खुशी मिलती है, प्राइड की फीलिंग होती है, रिलैक्स फील करते हैं, कॉन्फिडेंस फील करते हैं। एक ऐसा इंसान बनिए जो कि अपने थॉट्स को ही सोचता रहे, अपने थॉट्स को स्टडी करिए। जब आप अपने थॉट्स को चेंज करते हैं तो आप अपनी फीलिंग्स को भी चेंज करते हैं। जितनी भी बैड फीलिंग हो आपके माइंड में, सब खत्म हो जाती है। ये सारे ही आउटकम आपके माइंड को पीसफुल बना देगी। अपने माइंड का मास्टर बनने से पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आपके माइंड में कई दिमाग घूम रहे हैं जिन्होंने आपके थॉट्स को कंट्रोल कर रखा है। अगर आप उनके बॉस बनना चाहते हैं, आपको जानना होगा कि वो कौन है और उनका मोटिवेशन क्या है और वो दिमाग क्या होते हैं। पहला, दूसरे लोगों की ओपिनियंस, ज़्यादातर आपके पेरेंट्स। दूसरा, वो थॉट्स जिनको आपने पहले से ही अपने बारे में बना लिए हैं। तीसरा, अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करना जो कि आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। चौथा, वो चीज़ें जिनको आप हमेशा कहते हो अपने फेलियर्स और रिजेक्शंस के बेस पर। आप ही अपने थॉट्स को सोचने वाले और ऑब्जर्व करने वाले हो। आपको अपने थॉट्स पर अटेंशन देनी चाहिए कि कौन आपके थॉट्स को चला रहा है। वो डिटरमाइन करेगा कि आगे आपको क्या एक्शन लेने हैं। हर दिन अपने थॉट्स पर नज़र रखिए और अपने आप को जगाने की कोशिश करिए जब भी आपके दिमाग में अनवांटेड थॉट्स आ रहे हों। जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएँ तो उनको एकदम बिना कुछ सोचे इंटरप्ट कर दीजिए। आप अपने माइंड को ये भी बोल सकते हैं, स्टॉप, नहीं, बहुत हुआ, इनफ, आई एम इन कंट्रोल नाउ। और इन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदल दीजिए। जैसे कि अगर आपके माइंड में आया मैं एक लूज़र हूँ तो तुरंत उसको रिप्लेस कर दीजिए ये कहकर मैं एक परफेक्ट इंसान हूँ। मैं ह्यूमन एक्सपीरियंस को मास्टर कैसे करें इसके बारे में जानकारी जुटा रहा हूँ। कोई भी थॉट मुझ पर हावी नहीं हो सकता। मैं ब्रिलियंट और सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहना चाहता हूँ, किसी और की कॉपी नहीं करना चाहता। आपको सबसे पहले क्या चीज़ करनी चाहिए? आपको ये करनी चाहिए कि अपने थॉट्स के बीच में रुकना सीखना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स हों। आपको क्या पूछना चाहिए? आपको ये सोचना चाहिए आपको क्या फील हो रहा है, आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये कहना बहुत आसान होता है, करने से ज़्यादातर जब आप दुखी होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या फिर स्ट्रेस फील करते हैं तो आपकी टेंडेंसी प्रॉब्लम से भागने की होती है, जो कि एक गुड स्ट्रेटजी नहीं है। जब भी कोई करंट सिचुएशन हमारे प्रीवियस सिचुएशन से मिलती है तो हम अपने दिमाग में कुछ सीन्स को सोचने लगते हैं जो हमारी लाइफ में पहले हो चुके हैं। भले ही हम 5 बार सक्सेसफुल हुए हों और एक बार फेल, हम उस फेलियर के बारे में ही सोचेंगे क्योंकि हमारा दिमाग बुरी और दर्द देने वाली चीज़ों को अपने अंदर नहीं रखना चाहता और हमें वो बाहर के बाहर सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर आप अपने से ये पूछते रहेंगे कि तब क्या हुआ था, कैसे हुआ था और अब मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर रहा हूँ, उससे आपका सारा का सारा पेन निकल जाएगा और आपके माइंड में थोड़ी सी पॉजिटिविटी भर देगा। कई सक्सेसफुल लोग यही तरीका अपनाते हैं जिनसे उनका माइंड इतना खुला रहता है नई इंफॉर्मेशन को रखने के लिए। अगर मैं अपने आप से ये कहूँ तुम बास्केटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हो तो मैं उस पर भरोसा नहीं करूँगा क्योंकि मैंने अब तक कुछ ऐसा किया ही नहीं जिससे मैं ये प्रूव कर सकूँ। मेरे एक्सपीरियंस मुझे यही कहेंगे कि मैं बास्केटबॉल में इतना अच्छा प्लेयर नहीं हूँ। अगर मेरे माइंड में ये आए कि तुम बास्केटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर नहीं हो, तुम एक फेलियर हो, तो आपको ये नहीं कहना कि मैं ग्रेटेस्ट प्लेयर हूँ वगैरह वगैरह, बल्कि आपको अपने आप से ये पूछना होगा कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप अपना पहला पॉइंट प्रूव कर सकें। मैं कुछ भी सीख सकता हूँ, मैं आज से रोज़ प्रैक्टिस करने जाऊँगा बास्केटबॉल की, फिर देखना आप चीज़ों को कितनी आसानी से सीख सकते हैं। और अपने दिमाग को वो पहले के सारे काम गिनाइए जिसमें आप सक्सेसफुल हो चुके हैं और ये कहिए कि आप इस वाले काम में भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर आपको कॉन्फिडेंस आया होगा और आपको पता चला होगा कि हम अपने थॉट्स को कैसे क्लियर कर सकते हैं। इनफैक्ट जो भी आज मैंने आपको बताया
उससे आप अपने नेगेटिव थॉट्स को तो ख़त्म कर ही सकते हैं, बल्कि आप अपने पॉजिटिव थॉट्स को भी बढ़ा सकते हैं। और देखना, अगर आपके पॉजिटिव थॉट्स इंक्रीज हो गए तो आपको ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अब मैं आपकी स्टोरीज और एक्सपीरियंस से जानना चाहूँगा कि आपने अपने माइंड को कैसे कंट्रोल किया। आप रोज़ नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहने के लिए क्या क्या करते हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए, क्या पता किसी को इसकी ज़रूरत हो। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।